अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर है कि नए एपिसोड के साथ। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा टी20 ऑफिशियली तीसरा है लेकिन खेला दूसरा गया है, वो अपने अख्ताम को पहुंचा और पाकिस्तान को मिली है शर्मनाक किस्म की हार। वो शर्मनाक क्यों है? क्योंकि पिछले मैच में भाई 90 पे आउट किया हुआ था, एक हाइप बनी हुई थी। आज अजीब सी चेंजिंग कर दी टीम में और एटलीस्ट भाई दो मैच तो दो आमिर को बाहर बिठा दिया और क्या बुरी परफॉर्मेंस दी है शाहीन ने, नसीम ने, पुअर फील्डिंग, समझ से बाहर चीज़ें हुई हैं। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सईद फैजान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मज़ेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान तीसरा मैच था, लेकिन खेले जाने वाले मैचों में दूसरा नंबर था क्योंकि पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पिछला मैच जो कि कल ही हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 90 पे रोक लिया था, आज क्या हुआ? आज टॉस बाबर आजम हारे। न्यूजीलैंड ने कहा कि हम पहले करेंगे बॉलिंग क्योंकि सेकंड इनिंग में आनी थी ड्यू, और ड्यू काफ़ी ज़्यादा आई है, हमें नज़र भी आया। वो जो बगी कैम था जब वो चल रहा था तो उसके टायरों से पता चल रहा था कि ड्यू काफ़ी ज़्यादा हैवी वाला सीन है। अब जब बैटिंग करने के लिए आए साइम अयूब और बाबर आजम, ओपनिंग स्टैंड एक अच्छा दे दिया था, लेकिन उसके बाद साइम अयूब 32-33 बना के सेट होके अजीब शॉट मार के आउट हो जाते हैं। PSL से निकलते हैं, इंटरनेशनल में वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। कुछ समझ से बाहर चीज़ें हैं ये भी कि भाई आप उन्हीं पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं। कोई इतने वो ए क्लास के बॉलर भी नहीं थे, नॉर्मल उनके बॉलर हैं जो उनकी डोमेस्टिक सर्किट से वो अपने उठा के लाई हुई टीम है। और उसके आगे भाई 32-33 आप सेट खड़े हैं, आराम से स्ट्राइक रोटेट करो, पहला बॉल है इस छोटी का, और अजीब शॉट मारने के चक्कर में शायद डबल माइंड थे कि पहले लेग साइड में मारना चाहते थे, बॉल बाहर जा रहा था और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी कोई अजीब शॉट मार के कैच दे बैठे। उसके बाद रिजवान आए और बाबर और रिजवान लेके चल रहे थे, लेकिन बाबर भाई ने फिर वही काम किया। भाई फास्ट बॉलर्स ले आओ, आउट नहीं करेंगे कोई भी। भाई जैसे कोई स्पिनर आता है ना, कोई ऐसे मैं कहता हूँ पार्ट टाइम स्पिनर भी आता है, तो बाबर भाई ने भाई कसम डाली हुई है कि भाई स्पिनर के हाथों ही आउट होना है। पिछले मैच के अंदर भी ब्रेसवेल के हाथों स्टंप आउट हुए थे, आज भी ब्रेसवेल की बॉल के ऊपर कट करने के वो अपर कट लग गया और फील्डर के ऊपर जो है दायरे के अंदर ही फील्डर था उसके हाथ में कैच दे बैठे। उन्होंने इस तरीके से अपनी विकेट गंवाई। फिर रिजवान भी उस तरीके से स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे, लेकिन रिटायर हर्ट हो गए। फिर इरफान न्याजी और शादाब खान को प्रमोट किया गया था, इफ्तिखार अहमद से भेजा गया था, जबकि उस टाइम अभी 7 ओवर बाकी थी जब शादाब खान आए। शादाब खान नो डाउट बेहतरीन इनिंग खेल के गए, 205 के स्ट्राइक रेट के साथ, 20 बॉलों के ऊपर 40-41 रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इफ्तिखार अहमद को आपने नहीं भेजना, इरफान न्याजी को आपने ऊपर भेजा है, जबकि वो PSL के अंदर नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पे उनको भाई आपने नंबर 5 पे कर दिया। उस्मान खान भी कुछ नहीं कर सके, PSL के अंदर अच्छे रन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टीम में आए, पिछला मैच देख लें, आज का मैच देख लें, दोनों मैचेस के अंदर सीधे फील्डर्स के हाथ में कैच दे के ही आउट हो रहे हैं। लेकिन शादाब खान की एक बड़ी अच्छी इनिंग थी, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, और अभी वो दिखा भी रहे थे कि जब पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना T20 की, तो उसमें 140 प्लस के स्ट्राइक रेट का अभी तक एक ही प्लेयर आया, उसको भी रिटायर हुए 8 साल हो गए। उसका नाम है शाहिद खान अफरीदी, 150 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद मिनिमम 500 रन में। शाहिद अफरीदी के बाद जिसका नाम आता है उसका नाम है शादाब खान, 137.5 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो वो अपनी इनिंग खेल गए, लेकिन मुझे ये बता दें कि इफ्तिखार अहमद का क्या रोल है। वो फिनिशर, भाई 5 बॉलों में वो क्या कर लेंगे? भाई वो उनकी वो गेम नहीं है कि बस वो आते ही छक्के मारे, उनको सेट होना पड़ता है। ये अक्सर हमने देखा है, कोई 10 में से 2 इनिंग्स ऐसी आ जाती हैं जिनमें आते वो छक्के मार लेते हैं। विकेट की कंडीशन, कभी कभार आपका लक भी फेवर में होता है, तो हमने यही माइंडसेट बना लिया कि उनका यही काम है। लेकिन भाई ये काम उनका नहीं है, उनको वो जहाँ 7 ओवर चाहिए थे वहाँ भेजते, या फिर इरफान न्याजी से पहले भेजते, शादाब को ऊपर भेज के इरफान को नीचे कर लेते हैं। इरफान ने ऐसी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, 20 बॉलों के ऊपर 30-150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी खेला है। लेकिन जो एक पार स्कोर था वो 200 था, क्योंकि आपको पता था सेकंड इनिंग में ड्यू आनी है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करते। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, वो कम है। नए बॉलर थे, लेकिन वो एक नया बॉलर है, वो 145 क्लिक्स के ऊपर कर रहा था।
बड़ी अच्छी उसने यॉर्कर्स किए हैं, उसने रूम नहीं दिया, उसने छक्का मारने नहीं दिया। बाकी फिर एक कुछ बॉलर्स पिट भी जाते हैं, लेकिन बॉलिंग उसने बड़ी अच्छी की। ओवरऑल न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी थी, 178 रन पे रोका। और वो मेरे ख्याल से सोच के आए थे कि 200 भी होता 200 चेज करना था, क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आए हैं, टिम रॉबिन्सन देख लें, टिम सैफर्ड देख लें, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आउट हुए। फिर उसके बाद भाई मुझे जिस बंदे का डर रहता है ना, वो विलियमसन नहीं है। वो भाई साहब जितने भी इनके एक क्लास के हैं प्लेयर, उनका नहीं है। एक बंदे का डर रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसका नाम है मार्क चैपमैन। यार ये बंदा नहीं छोड़ता, पिंडी की फेवरेट विकेट्स हैं उसकी। उसके ऊपर ये बॉलिंग लाइनअप उसको लेग स्पिनर को आराम आराम से उठा के मार रहा है, ऑफ स्पिनर को भी उसने मारा है, फिर फास्ट बॉलर्स को भी उसने पहले। यही एक जो पूरे मैच में डिफरेंस रहा है ना, वो उसकी इनिंग है। कोई 84 रन की इनिंग है और तकरीबन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से है। यही एक कमी थी जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में से किसी ने किया नहीं है। शादाब ने आके किया, वो अपना काम कर गए थे, लेकिन उसके साथ किसी ने सपोर्ट नहीं दी। उस्मान खान को खेलना चाहिए था, बाबर आजम 37 बना के आउट हुए, उनको खेलना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और भाई साहब 19वें ओवर में मैच खत्म हो गया, 18.3 ओवर में उन्होंने 180 रन चेज कर दिए हैं, जबकि ये 200 भी होता तो चेज हो जाना था। नसीम शाह ने पुअर बॉलिंग की है, शाहीन अफरीदी की कोई बॉलिंग की नहीं समझ आई। और मुझे सबसे मेन चीज़ ये नहीं समझ आई कि एक मैच में आपने आमिर, शाहीन, नसीम को खिलाया, आज आमिर को क्यों रेस्ट करवाया गया? भाई दो एटलीस्ट तो मैच दो ना, 2 मैचेस के बाद आपने चेंजिंग करनी है, आपने बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है, आपने तजर्बे करने हैं, तो लाहौर में जाके कर लें। ये 2 मैच देते हैं आमिर को। आप अजीब क्रिटिसिज्म यहाँ के ऊपर आ जाना, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, कप्तान के ऊपर भी। इमाद वसीम को चलें ठीक है, आपने 2 मैचेस में नहीं चांस दिया, फेयर इनफ। आपने अबरार को देने थे मैच, शादाब को देने थे, या इरफान न्याजी और इफ्तिहार में से एक आप खिला के आप उनमें से उनकी जगह बन जानी थी। अब होप्स हो अगले मैचेस के अंदर वो चेंज हमें नज़र आएगा, लेकिन ना मुझे इफ्तिहार का रोल समझ आया पूरे मैच में, ना मुझे आमिर को बिठाने की समझ आई कि आज के मैच में क्यों बिठा दिया गया। भाई आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जाते, एक ही मैच था, फिर लाहौर मूव होना है, उसके बाद आपको 5-6 दिन मिल जाने हैं मैचेस में, तो वहाँ पे आप ये तजर्बा कर लेते। लेकिन ये बड़ी बुरी चीज़ें हुई हैं। आपने चैपमैन का पहला कैच नसीम ने छोड़ा, दूसरा उस्मान खान ने छोड़ा, तीसरा अबरार ने अपनी बॉलिंग के ऊपर छोड़ा। तो जब आप 3-3 चांस देंगे, रन आउट बाई डायरेक्ट हिट्स नहीं लग रही आपसे, इतना बैट्समैन दूर है फिर भी नहीं लग रही, तो फिर ये लक फैक्टर तो नहीं था साथ। लेकिन आपने बहुत बुरी बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की, जिसकी वजह से भाई साहब ये मैच हार गए हम न्यूजीलैंड की डी टीम से। हालांकि ये मैच ये मुझे नज़र आ रहा था सीरीज भाई इजीली 4-0 जानी थी, 4-0 हमने जीतनी थी। ये फजूल में मैच दे दिया। अब देखना अगले मैच में और जिनके बच्चे बन के आएंगे, वो गोरे हैं, उनका माइंड सेट ही डिफरेंट है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अब उनको कॉन्फिडेंस जो कम था अब उनको मिल गया भाई, उनको पता है कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, हम इसको हरा सकते हैं। देखते हैं 26 तारीख को अब जो मैच है उसमें क्या होने वाला है। लेकिन ये पूरे मैच का अहवाल था। होप्स आपको पसंद आया। अगर ऐसी क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।